उदय होने जा रहा है, फिर से एक नया विश्व बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत अरुणाचल से हो रही है। और सेप्पा को देखकर ये लग रहा है कि पक्का इंडिजिनस फेथ पूरे दुनिया को लीड करेगा, ये सेप्पा को देखकर लग रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने अरुणाचल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ ITC और ई गवर्नेंस के चेयरमैन श्री दोनी नीत जी, वो हमारे पुराने मित्र भी हैं, हमने दोनों ने बहुत साथ में काम किया है अरुणाचल में। अपने इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री लिखा तंगुम जी, इस ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ बैठे हुए जॉइंट डायरेक्टर ITC, अन्य बैठे हुए सभी इसको के अपने प्रेसिडेंट, वुमन विंग उनके प्रेसिडेंट, इप्साफ डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट जी खया सोनम जी, सेक्रेटरी चौपात आलम जी, बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण और सामने हमारे गुरु जी जैसे बैठे भाई मुंशी जी और हमारे छोटे दोस्त, आप सबको गुरु बरमे और सभी को बड़े लोगों को भी मेरा नमस्कार आतुर तो आने वाली। सेप्पा में लगभग मैं 17-18 साल से आ रहा हूँ और सेप्पा वैसे नई जगह नहीं है, लेकिन आज गेस्ट बनकर आना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था। तो अपने ही घर में गेस्ट बनकर आना जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी अब मेरा हेडक्वार्टर गुवाहाटी हुआ है और ऑल इंडिया का दायित्व आया है कल्याण आश्रम का, तो आना कम होता है, इसलिए ये सोचा कि ये चांस नहीं छोड़ेंगे। दोनों सर ने हमको फ़ोन किया, बाकी यहाँ के पायदवे जी ने फ़ोन किया कि आपको आना चाहिए, तो मैं तुरंत फिर कलकत्ता से वापस आया। फिर मुझे परसों कलकत्ता जाना है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मैं आया और मुझे भी अच्छा लगा आप सबको बहुत दिन के बाद दिखकर। आप सबको यहाँ बैठे हुए लोगों में मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि हम सब निशी हैं, बंगी हैं, तो निशी है ये कैसे पहचानेंगे? ड्रेस से पहचानेंगे क्या? तो ड्रेस में मैंने भी पहना, इसलिए मैं थोड़ा निशी भी बोल लेता हूँ, इसलिए निशी हो गया क्या? नहीं, मैं थोड़ा निशी डांस भी करता हूँ, रिकम पादा भी करता हूँ, इसलिए मैं निशी बन जाऊंगा क्या? मैं निशी का मिथुन मीट भी खा सकता हूँ, मरुआ अपोंग भी पी सकता हूँ, इसलिए निशी बन जाऊंगा क्या? नहीं। तो फिर निशी कैसे? आप ये बताइए, मेरे और मैं आप में फर्क क्या है? चेहरे का। आपके जैसा चेहरा दुनिया में बहुत लोगों का है, वो निशी है क्या? तो बताइए कैसे निशी है आप? क्या आइडेंटिटी है आपका निशी होने का? निशी होने के मेन 3, निशी या किसी भी, कोई आदि होगा, कोई खासी होगा, कोई गालो होगा, कोई मिजो होगा, कोई नागा होगा, सबका अपना अपना आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी जो पहचाना जाता है वो ड्रेस से सिर्फ नहीं, ड्रेस तो ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, भाषा भी उसका एक छोटा सा पार्ट है, खान पान भी उसका छोटा सा पार्ट है, डांस नाच भी, गाना भी उसका छोटा सा पार्ट है। लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो 3 मेन रिचुअल्स रहते हैं, उससे पहचानी जाती है। एक, बच्चा जब जन्म होता है तो उसका नेमिंग सेरेमनी रहता है, वो बर्थ सेरेमनी जो है उसका, वो किस ढंग से व्यक्ति करता है, कौन से रिचुअल से करता है। नंबर 2, उसकी जब शादी होती है तो कैसे मैरिज सेरेमनीज करता है। नंबर 3, वो जब इस दुनिया से जाता है तो उसका डेथ सेरेमनी कैसे होता है। ये तीनों के रिचुअल जो आदमी निशी जैसा करेगा वही निशी। इसके अलावा खुद को कितना भी अच्छा कपड़े पहने, कितना भी अच्छा भोपिया लगा ले, कोदरू लगा ले, कितना भी सुंदर जैकेट पहन ले 50,000 का, वो निशी नहीं बन सकता है, वो अपना रिचुअल्स नहीं कर सकता। इसलिए अपने रिचुअल्स को रखना, उसको फॉलो करना, हाँ उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उसमें थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया का ही नाम चेंज इन कंटिन्यूटी है। दुनिया ही है ऐसी, दुनिया हर दिन बदलती है, लेकिन उसका जो मूल है वो कभी नहीं बदलता है। ऐसा ही हमारा इंडिजिनस फेथ है, उसका जो सोल है वो सोल है फेथ, और उसका जो बॉडी है वो है कल्चर। तो बचपन में जैसी बॉडी है वैसे ही बड़े बड़े रहने के बाद नहीं रहता है, थोड़ा सा बदलता है, लेकिन उसके अंदर का सोल बदल गया क्या? बच्चे के अंदर का नहीं।
वो सोल वही है जो जन्म लिया था, उस समय का मरते दम तक वही सोल रहेगा, उसका आत्मा नहीं बदलता है। बॉडी बदल सकती है, कल्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन उसका जो सोल है, उसका जो फेथ है, वो सोल कभी नहीं बदलना चाहिए। वो सोल बदल गया तो समझो मर गए। बॉडी विदाउट सोल ये यदि कभी हो ही नहीं सकता है। उस बॉडी को फेंक देते, जला देते, गाड़ देते। इसलिए सिर्फ कल्चर रहने से नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूजन फैलाने का कोशिश होता है, पॉलिटिशियन द्वारा भी होता है। अपना फेथ कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, कल्चर रखने से हो गया, नाच गाना ड्रेस भाषा रखने से हो गया, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कल्चर विदाउट फेथ इज बॉडी विदाउट सोल, कल्चर विदाउट फेथ इज ट्री विदाउट रूट्स, कल्चर विदाउट फेथ इज फ्लावर विदाउट फ्रेगनेंस। हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? मैं इसको आपका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऐसा है कि हम जिसको मानते हैं उसका जो एक्सप्रेशन रहता है वो है कल्चर, वो है रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, अपने पूरे भारत में एक दूसरे को मिलने के बाद नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। ये क्यों है? ये नमस्ते तो बाहरी एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है? लेकिन आज पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है कोरोना के समय। मोदी जी का देखकर नहीं, तो उनकी मजबूरी है कोरोना में नमस्ते करना, हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन नमस्ते क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? तो नमस्ते है, मैं दूसरे को जब मिलता हूं सामने, तो मेरे में जो भगवान है, मेरे में जो आत्मा है, वही सेम आत्मा आपके अंदर है। उस आत्मा को ये आत्मा इस शरीर के द्वारा रेस्पेक्ट दे रहा है। नमस्ते, ये है नमस्ते। और ऐसा ही अपना एक्सप्रेशन सभी बातों में। इसलिए मैं बताता हूं कि फेथ विदाउट कल्चर विदाउट फेथ नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, निशी या आबोतानी बेल्ट में धरती को हम माँ बोलते हैं ना, चमते आने जमते आने बोलते हैं ना। ये चमते आने जमते आने बोलते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका आउटर रेस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे? तो वह है धरती को प्रणाम करने का दिन है न्योकुम, धरती को प्रणाम करने का दिन है सोलुंग, धरती और सूरज को प्रणाम करने का दिन है सीदोनी। ये सारे जो धरतियों को और आने दोनी को प्रणाम करने का दिन है चालो लोगू। ये क्यों है? तो ये अपना एक्सप्रेशन है, ये है कल्चर। वो कल्चर कहां से आया? उस फेथ से। फेथ कौन सा है? धरती मेरी माँ है, आने दोनी मेरी माँ है। उसको फेथ को मानते हुए हम न्योकुम कर रहे हैं। ऐसे ही न्योकुम नहीं मना रहे नाच गाने के लिए, मरवा पीने के लिए। न्योकुम के पीछे लॉजिक है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। इसलिए इस जाल में कभी नहीं फंसना। जो भी बोलता है कि कल्चर होने से चल जाएगा, रिलीजन अपना अपना चॉइस है, नहीं, ऐसा नहीं। जो रिलीजन है उसी का एक्सटीरियर एक्सप्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले पूरे दुनिया में हम नेचर वर्शिपर लोग थे, आज भी हैं, हम नेचर वर्शिपर हैं। लेकिन ये नेचर वर्शिपर रहते रहते सब लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन दो ताकत ऐसे आई इस दुनिया में कि जिन्होंने इस दुनिया का जो हार्मोनी है उसके बैलेंस को बिगाड़ दिया। हम देख सकते हैं, नहीं तो आप कभी मुझे बताइए कि 2000 साल पहले भी निशी था, आदि था, आपातानी था, तंसा था, तुत्सा था, नौक्ते था, खासी था, गारो था, सब थे। लेकिन कभी आपको ऐसा किसी ने, गारो ने या खासी ने ऐसा बोला क्या कि हमारा जो भगवान है उसी को निशी लोग मानना है, नहीं तो आपको मार देगा, नहीं तो यहां से जाना पड़ेगा? कभी आपातानी ने या रंगफ्रा वालों ने, लोगों ने दोनी पोलो को बोला है क्या आप दोनी पोलो खराब है, हमारा रंगफ्रा सच्चा है, रंगफ्रा को मानो? कभी कोई नीचे से आदमी आया, दूसरा नॉन ट्राइबल, उसने आपको बोला क्या आपका दोनी पोलो बहुत खराब है, उसको हटा दो, हमारा हनुमान जी का पूजा करो? ऐसा बोला क्या किसी को? यहाँ नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत में जितने भी ओरिजिनेट हुए रिलीजन हैं, वो विश्वास करते हैं कि भगवान का रूप कोई भी हो सकता है, वो एक ही रास्ते पे जाता है, एक ही टारगेट पर जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब क्या? भगवान एक ही है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से पूजा करते हैं। ये हमारी भारत की मान्यता आज भी है। इसीलिए हम सब लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा नहीं बोलते निशी भवन्तु सुखिना, आदि भवन्तु सुखिना, हिंदू भवन्तु सुखिना, ऐसा नहीं बोलते। सर्वे मतलब ऑल, सबको सुख मिलना चाहिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, व्यू है हमारा लाइफ के लिए, वही है।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो फोर्सेस आए, उन्होंने पूरे इस हार्मोनी को डिसबैलेंस किया, इम्बैलेंस किया। कैसे? एक फोर्स आया, एक हाथ में कुरान रखा और एक हाथ में तलवार रखा, अरब कंट्री से निकला और उसने कहा कि आपको या तो कुरान को स्वीकार करना पड़ेगा, इस्लाम को, या तो फिर तलवार है आपको मारने के लिए, मत। दो ही रास्ता है, इस्लाम स्वीकार करो या मत। तो लोग देश के दो देश इस्लाम बनने लगे। इराक इस्लाम बन गया कि जो यहाँ हम जानते हैं एजीरी नाम का ट्राइब छोटा सा है, आज बचा हुआ है, वो इराक में ओरिजिनल लोग थे, वो अग्नि की पूजा करते थे, वो सूर्य देवता की पूजा करते थे, खत्म हो गए क्योंकि उनको कन्वर्ट होना पड़ा जोर जबरदस्ती। ईरान है ऐसा ही, ईरान में अग्नि पूजा थी, अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की पूजा थी, उनको सबको अपना धर्म छोड़ना पड़ा क्योंकि कुरान लेकर और तलवार लेकर लोग उनके पास गए, उनको मरना है नहीं तो इस्लाम स्वीकार करना, छोड़ना पड़ा। ऐसे कई देश हैं। दूसरा एक फोर्स निकला जिनके हाथ में बाइबल था और एक हाथ में तलवार थी, क्रूसेड के नाम से उन्होंने किया। उन्होंने भी यही कहा आपको या तो हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। अमेरिका में गए और वहां के जो ओरिजिनल लोग थे, माया थे, एस्टेक थे, इनका थे, जितने भी ओरिजिनल लोग थे, न्यूजीलैंड में गए वहां के माउरीज थे, ऑस्ट्रेलिया में गए वहां के थे, अफ्रीका में गए वहां के थे, सभी जगह जहां जहां गए तो जोमो केनेटा करके केनियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दुख से अपनी किताब में लिखा है। प्रेसिडेंट कह रहा है एक राष्ट्र का, वो बोलते हैं व्हेन दे केम, दे मतलब मिशनरी, क्रिश्चियन मिशन, व्हेन दे केम दे हैड बाइबल इन देयर हैंड एंड वी हैड लैंड आवर इन आवर हैंड। They asked us to close our eyes for prayer and peace. We closed our eyes. After the prayer, when we opened our eyes, we found that we had their Bible in our hand and they had our land they in their hand. हमारी जमीन चली गई। ये एक राष्ट्र का राष्ट्रपति लिखता है, मामूली आदमी नहीं लिखता है, दुख से लिखता है कि हमारी संस्कृति खत्म हो गई। आज आप जाएंगे अमेरिका में तो जो माया कल्चर के लोग 60 लाख थे, अभी 6000 भी नहीं बचे हुए। क्यों? कहाँ गए? गायब होते क्या लोग कभी? नहीं। तो ये जो कल्चर्स थे, इन्हें ये एग्रेशन थे रिलीजन के नाम, इनको समझना पड़ेगा हमको, और इसको हमको उनसे दुश्मनी नहीं, वो अपना करे, लेकिन हम अपना क्यों छोड़े? हमने अपना नहीं छोड़ना, वो अपना जो करना है करे। इसलिए इस फेथ को, इस रिलीजन के रूप को समझना पड़ेगा, वो अलग अलग रूपों में। और जिन्होंने जिस देश ने अपना फेथ और कल्चर को छोड़ दिया, वो देश आज म्यूजियम में है। कोई भी संस्कृति देख लिए, जिन्होंने अपना संस्कृति को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, वो सिर्फ म्यूजियम में देखने के लिए। मेसोपोटामिया सबसे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन था, आज म्यूजियम में देखना पड़ता है। चाइनीज कल्चर आज म्यूजियम में देखना पड़ता है। उधर इराकी संस्कृति है, उधर इजिप्ट की संस्कृति है, उधर ग्रीक है, उधर रोमन एम्पायर है, बड़े बड़े एम्पायर्स थे। आज उनको देखना है, आप उसको, उस संस्कृति को, उस कल्चर को, उस धर्म को, तो आपको म्यूजियम में जाना पड़ेगा। लेकिन अरुणाचल में ऐसा नहीं होगा, भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत की संस्कृति जीती जागती संस्कृति रहेगी। जिन्होंने अपने संस्कृति को, धर्म को टिकाया, वही देश को आज दुनिया रेस्पेक्ट करता है। जापान अपने देश धर्म को बचाया, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। इजराइल 1800 ईयर्स इजराइल गुलाम रहा, 1800 ईयर्स। दुनिया का कोई देश 1800 ईयर्स गुलाम नहीं रहा। और कितने जगह थे जू लोग, 60 कंट्रीज में फैले हुए थे, लेकिन 1800 ईयर्स हर माँ अपने बच्चों को रोज शाम में बताती थी, बेटा कल का सूरज जेरूसलेम में देखना है, अपने जू धर्म को देखना है। ऐसा कितना साल बताती रही माँ, जनरेशन टू जनरेशन, 1800 ईयर्स। और आश्चर्य यह है 1800 ईयर्स जब 1948 में वहां जूस अपने देश में गए तो सबको, किसी को भाषा नहीं आती थी, 2-4-5 लोग बचे होंगे। उन्होंने अपने हिब्रू भाषा को फिर से रिवाइव किया, अपने पूजा पद्धति को, सिनेगॉग, उनके मंदिर को अपने जैसे नाम लो है, उनके निदर नाम लो, उनके मंदिर को सिनेगॉग बोलते हैं, तो सिनेगॉग को फिर से रिवाइव किया। और आज हम देखते हैं कि इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। ऐसे ही सारे कल्चर हैं। जिन्होंने अपने धर्म संस्कृति को छोड़ा, वो म्यूजियम में चले गए। जिन्होंने अपने धर्म संस्कृति को रखा, उनको आज दुनिया सैल्यूट करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया दोनों पोलों को ही सैल्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म एकदम लॉजिकल है, कोई भी इसमें अंधश्रद्धा नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। हम हजारों वर्षों से भारत के लोग चिल्लाते थे कि भैया सूरज को माँ मानो, कोई यहाँ आने दो नहीं बोलता है, तो बिहार में छठ पूजा करते हैं, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, ऐसे बहुत जगह है।
तो हम बोलते थे नदी की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो। तो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज हमको हंसते थे, बोलते थे ये रेडिकल लोग हैं, ये अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ वाले लोग हैं, क्या सांप की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, छोड़ो ये सब, मॉडर्न हो जाओ। दुनिया मॉडर्न होते गई, ये सब छोड़ते गई। आज दुनिया कहाँ पहुंची? दुनिया को फिर से आज रिजोल्यूशन लेना पड़ रहा है यूनो में। ग्लासगो में हमने सुना एनवायरनमेंट बिगड़ता जा रहा है, तो दुनिया क्लाइमेट चेंज होता है, इसलिए फिर से पेड़ पौधों को नमस्कार करो, पेड़ पौधों को लगाओ, पेड़ पौधों को रेस्पेक्ट करो, नदी को साफ रखो, उस नदी के पानी को रेस्पेक्ट करो। ये दुनिया आज फिर से बोल रही है। मतलब 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले से भारत के जो लोग कर रहे थे नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा, जंगल की पूजा, वही दुनिया फिर से घूम के आ गई है। आज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बोल रहे हैं। क्यों? भारत ने ये प्रैक्टिस किए हैं पहले से, ये हमारे लिए नई बात नहीं, हमको दुनिया सिखाने जा रही थी। आज फिर से इंडिजिनस फेथ प्रैक्टिसेस को ही दुनिया को अपनाना ही पड़ेगा, इसके बाहर जा ही नहीं सकती दुनिया, नहीं तो जिएगी नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी। सूर्य क्या नहीं देता है? आने दोनी क्या नहीं देता है हमको? लाइट तो देता ही है, आने दोनी हमको बारिश भी देता है। आने दोनी नहीं होता तो बारिश भी नहीं होती, आने दोनी नहीं होता तो दिन रात नहीं होते, आने दोनी नहीं होता तो ये प्रकृति नहीं दिखती, ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारा जो पूजा करने का तरीका और हमारी जो पूजा की देवता है वो एकदम साइंटिफिक है। बल्कि दूसरी जगह हम देखते हैं तो हमने क्या सुनते हैं, गैलीलियो को जेल में डाला। क्यों डाला? गैलीलियो ने बोला नहीं नहीं, जो बाइबल में लिखा है कि सूर्य जो है पृथ्वी को गोल गोल चक्कर काटता है और पृथ्वी फ्लैट है, ये गलत बात है, ऐसा गैलीलियो ने बोला। तो गैलीलियो को चर्च ने जेल में डाल दिया। ब्रूनो ने यही बोला कि नहीं नहीं, ये जो गैलीलियो बोला है यही ठीक है, ब्रूनो को जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि ब्रूनो साइंस की बात कर रहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी फ्लैट नहीं है, ये ब्रूनो ने जब बोला तो उसको जिंदा जला दिया। क्यों? अनसाइंटिफिक रिलीजन, हमारा साइंटिफिक रिलीजन है। कितने हजारों वर्षों से हम ये बात करते हैं, कितने हजारों वर्षों से, आज की नहीं। तो साइंटिफिक रिलीजन भी है, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस भी है, हमारी देवता भी साइंटिफिक है, इसको हमने प्राउड से बोलना चाहिए। और बाकी बैकवर्ड है, हमारे पीछे है सब लोग, क्योंकि इसको हमने समझकर आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे तरीकों से हमको बुलाते हैं। मैंने पिछले बार भी सेप्पा में एग्जाम्पल दिया था। स्वामी अनुभवानंद सरस्वती कर, दयानंद सरस्वती करके एक बहुत अच्छे ऋषि है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक किताब लिखी, कन्वर्जन इज वायलेंस। तो बहुत अच्छी किताब है, हमने पढ़नी चाहिए। इतने बड़े सन्यासी ने लिखी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा एक आदमी है, वो ऐसा अपना जैसा कामेंग नदी है, नदी किनारे जाता था, रोज जाल मारता था, मछली को निकालता था जाल से पकड़ में और मछली को किनारे पर रखकर घर चला जाता था। रोज सुबह आता था, मछली को निकालता था, घर भी नहीं ले जाता था, खाता भी नहीं था, दूसरे को भी नहीं देता था, मछली को जाल में पकड़ता था, किनारे पर रखता था, रोज चला जाता था। लोग बोले ये पागल हो गया क्या आदमी, रोज मछली को तो पकड़ता है लेकिन दूसरे को भी नहीं देता, खुद भी नहीं खाता है, किनारे पर मछली को तड़पता छोड़ता है, वो सड़ जाता है, मछली मर जाता है। तो एक बूढ़ा आदमी ने उसको पूछा, अरे तुम क्या करते हो, रोज मछली मारते हो, निकालते हो और रख देते हो किनारे पर? तो उसका जवाब क्या था? वो बड़ा शान से बोल रहा था, बाबा जी मैं ना ये मछली को पानी में डूबने से बचा रहा हूं। वो बचा रहा था क्या मछली को? पानी के बाहर निकालकर वो बचा रहा था या मार रहा था? मार रहा था। ऐसे ही है, हमको भी बोलते हैं आप आइए हमारे यहाँ स्वर्ग है, तो जाल डालते हैं, हीलिंग क्रूसेड का जाल डालेंगे, बीमारी का जाल डालेंगे, फिर इसका जाल डालेंगे और बाहर खींचेंगे अपने धर्म से। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से, कल्चर से बाहर खींचना ये वायलेंस है। फ्रॉडुलेंट मीन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। हमारे यहाँ भी 1978 का एक्ट है, बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, बाय एल्यूरमेंट। एक कोई बीमार हो गया तो उसको बोलेंगे आपका बीमार ठीक कर देंगे, लेकिन पहले कन्वर्ट होना पड़ता। ये क्या तरीका है? आपको सेवा करना है तो सेवा करो, और फिर बोलते हैं आप अकेला कन्वर्ट होने से नहीं होगा, पूरे फैमिली को होना पड़ेगा। और वो मर जाने के बाद फिर हाथ ऊपर कर देते हैं, अब नहीं पता हमको क्या, क्योंकि वो तो फैमिली कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या है? ये फ्रॉडुलेंट मीन्स है, ठगाना है, चीट करना है, ये ठीक नहीं। मैंने एक कार्यकर्ता को पूछा, वो मतलब उनका ही कार्यकर्ता था, मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है आपका, बीमार ठीक होने के लिए कन्वर्ट हो जाओ। मैंने कहा एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल में जाते हो,
समझो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर क्रिश्चियन होगा तो आप क्रिश्चियन बन गए है ना, बोले हाँ उसके वजह से मैं ठीक हो गया। मैंने बोला ठीक है, 5 साल बाद फिर बीमार हो गए और अगली बार मुस्लिम डॉक्टर ने आपको ठीक किया तो आप मुस्लिम बन जाएंगे क्या? अगली बार कोई और तीसरे डॉक्टर ने ठीक किया तो आप वो बन जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। तबीयत एक बात है, हेल्थ एक बात है और धर्म रिलीजन एक बात है। उसके लिए धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म में सबको मरना ही है, तो उसके लिए अपना आत्मा को बेचना नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा। ये हम जब समझेंगे तभी होगा। तालम रुगो जी बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। हमको अपने फेथ पर प्राउड करना चाहिए। तालम रुगो जी का फोटो है। तालम रुगो जी को जब लोग हंसते थे क्या धोनी पोलो निकाला है, ऐसा कभी होता है क्या, दूसरे का कॉपी करते हैं, तो तालम रुगो जी ने सिंपल कहा भैया तुम पहले कपड़ा पहनते थे क्या? नहीं हम तो नहीं पहनते। फिर अभी क्यों पहनते हो? ये भी कॉपी है। तो कुछ बातों को मॉडर्नाइज करना पड़ता है। सेक्रीफाइस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हम अपने आने दोनी की ठीक ढंग से पूजा कर सकते हैं। पहले मंदिर नहीं था, हम निधर नामलो हो गया है। अरुणाचल में हमारे जैसा निधर नामलो, नेजिनो का मंदिर, फिर उधर रंगट्रा मंदिर, उधर अमित मताई का मंदिर, ऐसे सब मिलाकर 600 मंदिर अब हो चुके हैं। और जो लोगों के 13 इंडिजिनस प्रेयर हॉल बन चुके हैं। आपको देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन है, रानी माँ गाइदिन्ली ने शुरू किया था। पद्म विभूषण थी वो। अब पद्म विभूषण जिसको मिला उसने भी इंडिजिनस फेथ के बारे में सोचा। नागालैंड मणिपुर में उन्होंने जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन शुरू किया और आज जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन के 70 से ज्यादा प्रेयर हॉल हाफलॉन्ग एरिया में, नागालैंड में, मणिपुर में बन गए। मणिपुर में टीआरसी करके तिनका और रंगवांग चापरियाक, जैसा अपना इंडिजिनस फेथ है वैसा वहाँ है। उस तिनका और रंगवांग चापरियाक के भी 33 प्रेयर हाउस बन गए। उधर त्रिपुरा में जो जमातिया लोगों का जमातिया हौदा करके संगठन है, वो बाबा गढ़िया को मानते हैं। उस बाबा गढ़िया के हजारों मंदिर बन रहे गाँव में। ऐसा पूरे दुनिया में, यहीं पर नहीं तो 3 साल में एक बार भारत में एल्डर्स कॉन्फ्रेंस होता है। एल्डर्स कॉन्फ्रेंस मतलब हम जैसे आने दोनी को मानते हैं वैसे प्री क्रिश्चियन, प्री मुस्लिम ट्रेडिशन जितने भी है दुनिया में वो सब आते हैं 3 साल में एक बार भारत में। अपने यहाँ से कई लोग गए, पाईपुंची गए उसमें, तो उसमें लगभग 450-500 लोग आते हैं। 50 से 60 कंट्रीज रहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से आते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स। वो सब लोग अपना अपना पूजा पद्धति दिखाते हैं और आश्चर्य है पूरे दुनिया का पूजा पद्धति नेचर वर्शिपर भी है, आज भी है। 60 कंट्रीज आते हैं और 60 के 60 कंट्रीज बोलते हैं कि हम अपने देश में अपने इंडिजिनस फेथ को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए चिंता मत करिए आप, पूरे दुनिया में ये रिवाइवल चल रहा है। पूरे दुनिया में बैक टू रूट्स ये हो रहा है आंदोलन। ये करना ही पड़ेगा, इसको हमको देखना है, इसको आगे बढ़ना है। ये नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। आप सोचिए कितने कल्चर नष्ट हो गए दुनिया के, कितने, इन 2 एग्रेशंस ने कितने कल्चर नष्ट किए। मैंने आपको नाम गिना है ना, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीकन कंट्रीज है, कितने कल्चर, हजारों कल्चर्स होंगे, हजारों उनके फेथ्स होंगे, लेकिन उन सारे फेथ्स को मिटा दिया। कितनी क्रूएल है कि दूसरों को सहन नहीं करना, दूसरे की पूजा भी सहन नहीं करना, दूसरे के भगवान को सहन नहीं करना। इससे बड़ा इंटॉलरेंस क्या हो सकता है कि दूसरा भगवान का नाम नहीं लेंगे, उसको हम शैतान बोलेंगे, दूसरे भगवान का नाम नहीं लेंगे, उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये कितना बड़ा इंटॉलरेंस है। जबकि हमारा भारत कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा, किसी की भी पूजा करो लेकिन फ्रॉडुलेंट मीन्स और एलिमेंट से, कन्वर्जन से नहीं। ये नहीं होना चाहिए। 1978 के फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट का इन्होंने जिक्र किया, उसके लीगल जो सारे एस्पेक्ट है उसमें दिए हुए, एक बार पढ़ना चाहिए। उसके लीगल एस्पेक्ट्स है कि फ्रॉडुलेंट मीन्स मतलब क्या है, एलुरमेंट मतलब क्या है, फोर्सिबली मतलब क्या है, ये सारा पढ़ना चाहिए। और ये इसको लागू करने के लिए जो डिमांड है, इसके साथ पूरा कल्याण आश्रम देश भर में खड़ा है। और जनजाति सुरक्षा मंच ने और एक डिमांड उठाया है। वो डिमांड है कि अपने पूरे भारत में एसटी और एससी दोनों एक ही समय जब हुए उस समय कानून बना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया, एक नहीं दिया। वो प्रोविजन ऐसा है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट होता है तो उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस चला जाता है, वो माइनॉरिटी हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये नहीं है। लेकिन 1969 में कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर कार्तिक उरांव, कांग्रेस के मिनिस्टर थे। और अपने बिहार, उस समय तो बिहार था, अभी झारखंड है, वहाँ से चुनकर आते थे एमपी का। उन्होंने 1969 में ड्राफ्ट तैयार किया और उन्होंने, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उनको लिखा
कि नहीं नहीं ये जैसा एससी के लिए ऐसा एसटी के लिए होना चाहिए। उसके कारण उन्होंने दिए कि एसटी स्टेटस, उन्होंने सिम्टम उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए। एसटी स्टेटस ये किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, ये समझ लीजिए आप भी यहाँ बैठे हुए लोग। इट इज नॉट अ इंडिविजुअल स्टेटस। एसटी एक कम्युनिटी को या एक ग्रुप को बोलते हैं, ट्राइबल, एक व्यक्ति को नहीं बोलते। और वो जो ग्रुप है, वो कम्युनिटी है, वो जिस रिचुअल्स को, जिस कस्टम्स को, जिस ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, उसके वजह से उसकी आइडेंटिटी है वो ट्राइबल ग्रुप। इसलिए डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने 1969 में एक मेमोरेंडम लिखा और 70 में वो पार्लियामेंट में लाना था। तो इंदिरा गांधी को सर्व किया मेमोरेंडम, उसमें लिखा था कि जो एसटी कन्वर्ट हो जाएगा वो ड्यूअल आइडेंटिटी कैसे रख सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये परमिशन नहीं है कि कोई एसटी बन जाता है क्रिश्चियन तो उसका एसटी ट्रीटमेंट जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एट ए टाइम ड्यूअल आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता है। मैं माइनॉरिटी, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं माइनॉरिटी भी हूँ और मैं एसटी भी हूँ, ऐसे कैसे होगा? ये भी अलाउ नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो एसटी हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसको एसटी नहीं, उसको माइनॉरिटी कहा जाए, ये स्पष्ट था। उसमें उसने 342 पैरा 2, तो आर्टिकल 342 का पैरा 2 का रेफरेंस उन्होंने डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने उस समय दिया था। मतलब 50 साल पहले कांग्रेस के मिनिस्टर ने ये मूव किया था और उसमें 348 पार्लियामेंट्रियंस के सिग्नेचर थे। उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। ये सारे मैं लीगल एस्पेक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि इमोशनल डिमांड नहीं है, ये लीगल डिमांड है। 348 पार्लियामेंट्रीज के सिग्नेचर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया कि जो एसटी अपने रिचुअल्स को, अपने कस्टम्स को छोड़ता है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में जाता है, तो उसको माइनॉरिटी कहना चाहिए। ही विल बी नो मोर और शी विल बी नो मोर एसटी, ये होना चाहिए। ये मेरा नहीं है कहना, ये 50 साल पहले से कह के आ रहे लोग, उसी को हम फॉलो करें और वो लीगल है। इसलिए पूरे देश में लास्ट ईयर सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, जनजाति सुरक्षा मंच, इंडिजिनस फेथ, सभी लोगों ने मिलकर पूरे देश में 288 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में मेमोरेंडम दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि ये होना चाहिए, डी लिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेड एसटी। उसका फॉलो प्रोग्राम सब जगह चल रहा है। एक बार राज्यसभा में ये इशू उठा है क्योंकि ये लीगल इशू है और ये होकर रहेगा, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। तालम उर्गो जी का मैं कहानी बता रहा था आपको, वो केवल बताऊंगा, फिर एक 5-10 मिनट में मेरा समाप्त करूंगा मैं। तालम उर्गो जी बोलते थे कि देखिए बहुत सुंदर तालाब था, ये उनकी कहानी है, उन्होंने बनाई हुई। मैंने अपने कालिंग बोरांग जी है, उनके जो दोस्त थे उनसे सुनी है। कालिंग बोरांग जी अभी जिंदा है। कालिंग बोरांग जी ने मुझे बताया, तो उन्होंने बताया कि एक जंगल था, उसमें बहुत सुंदर तालाब था। उस तालाब के में बहुत अच्छे अच्छे मछलियाँ रहते थे, केकड़ा रहते थे, अपना कछुआ रहता था, टॉर्टोइज रहता था, ये सब लोग रहते थे। लेकिन एक बदमाश बगुला उन सबका शिकार करना चाहता था, लेकिन ये सब लोग तो होशियार थे, अपना शिकार नहीं होने देंगे। तो ये तालाब में एक बगुला रोज आता था, एक पैर पर सुंदर खड़ा होता था, आंख बंद करता था। वो बगुला तो बहुत सुंदर दिखता है, सफेद सफेद है, एक पैर पर खड़ा है, आंख बंद करता है, तो ऐसा लगता है कोई साधु महाराज खड़ा है, दाढ़ी लंबा है, बहुत अच्छा है। तो बगुला ने बहुत दिन रहा, देखा कि कोई मछली ऊपर ही नहीं आता है, कोई खेकड़ा ऊपर ही नहीं आता है जिसका मैं शिकार करूंगा। तो जोर जोर से बगुला चिल्लाने लग गया, सुनो तालाब वालों सुनो, मुझे भगवान ने भेजा है आपके पास, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। तो सब लोग कान देके सुनने लगा, ये क्या बोल रहा है बगुला, ये तो हमारा शिकार करता है। तो बगुला ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं आपका शिकार करने नहीं आया हूँ, मैं आपका सेवियर हूँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। बोले कैसे? मुझे भगवान ने बताया कि ये जो आप तालाब में रह रहे हैं ना, बहुत सुंदर तालाब है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये तालाब 8 दिन में सूखने वाला है, इसमें पानी नहीं रहेगा, आप लोग सब मर जाएंगे। हड़बड़ मच गई, अरे 8 दिन में तालाब सूख जाएगा तो हम सब मछली मर जाएंगे, खेकड़ा मर जाएगा, कछुआ मर जाएगा, क्या होगा? तो सब लोग ऊपर आ गए। सबने पूछा, बगुला दादा हमको बचा लीजिए। हाँ हाँ, मैं आपको बचाने के लिए आया। बगुला ने बोला, ऐसा है कि रोज 4-5 लोगों को मैं, इससे भी सुंदर बहुत बड़ा तालाब है, वो पहाड़ दिख रहा है ना उसके पीछे, बहुत बड़ा तालाब है, इससे सुंदर है। आपका तालाब तो बहुत गंदा फंदा है, हाँ बहुत सुंदर तालाब है, वहां मैं ले जाऊंगा, मेरे पीठ पर आप लोग बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा। तो 2-3 मछली ने सोचा, हम कैसे बैठेंगे बगुला दादा के पीठ पर, हमको तो हाथ ही नहीं है। तो उन्होंने बगुला दादा को बोला, अरे हमारे तो हाथ नहीं, आप हमको कैसे ले जाएंगे?
बगुले ने सोचा, बहुत नाटक किया, सोचा मतलब नाटक किया। तो बगुले ने बोला ठीक है मैं आपको बचा सकता हूँ। बोले कैसे, हम तो आपके पीठ पर नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, मैं आपको मेरे चोंच में पकड़ता हूँ और वो उस तालाब में छोड़ देता हूँ। तो मछलियाँ खुश हो गई, 2-3 मछलियाँ आ गई, बगुले ने अपनी चोंच में पकड़ा, दूसरे पार गया, थोड़ा 2-4-5 घंटा बाद वापस आया। अब कौन चलेगा, फिर 4-5 मछलियाँ, ऐसा रोज बगुला आता था, 4-5 मछलियों को लेकर जाता था, इस नाम पर आपको मैं बचाने आया हूँ, उधर बहुत अच्छा तालाब है इस नाम पर। लेकिन उसमें एक बहुत होशियार खेकड़ा रहता। खेकड़ा मालूम है ना आपको, तो खेकड़ा है। उसने सोचा कि ये गड़बड़ है, बगुला रोज 3-4 लोगों को ले जाता है, इसका मतलब ये खाता होगा, पक्का शिकार करता होगा, ये बचाता नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है आज मैं जाता हूँ। वो खेकड़ा ऊपर आ गया, उसने बगुले दादा मैं आता हूँ, बड़ा था खेकड़ा। बगुला तो खुश हो गया, आज तो बड़ा शिकार मिल गया, रोज छोटी छोटी मछली, आज बहुत बड़ा खेकड़ा, चलो चलो आ जाओ मेरे चोंच में। तो खेकड़ा ने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे तो हाथ है, मैं आपके गर्दन पर आराम से बैठूंगा और चलूंगा। तो बगुले ने कहा कोई बात नहीं, वहां जाकर तो खाना ही है, इसको क्या है, बैठ जाओ। बगुले के गर्दन पर वो खेकड़ा बैठा, उड़ा कर ले जा रहा था, और जैसा ही नीचे उतर रहा था बगुला, जहां बाकी लोगों को उसने मार दिया था वहां मछली की हड्डियां दिख रही थी खेकड़े को नीचे। तो ये समझ गया कि हमारा भी अभी जीवन समाप्त करने वाला है, और इसलिए बगुले के गर्दन पर जो खेकड़ा दबा बैठा हुआ था, उसने अपना दोनों हाथों से नांगी से उसका गर्दन को दबाकर उसको समाप्त कर दिया बगुले को, और सारे तालाब को बचा लिया। तो तालाब उनको जी बोलते थे, वो बगुला हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी था जो हमको बुलाता है, उधर बहुत अच्छा है बोल के, और हमको खाता है। और ये खेकड़ा कौन है, ये मछलियाँ कौन है, तो बोलते ये मछलियाँ जो थी ना, अभी तक जो कन्वर्ट लोग हो गए वो तो मर गए उधर जाकर, उनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, लेकिन ये खेकड़ा जो है, ये तालाब मुर्गो है, ये सबको बचाएगा, ऐसा तालाब मुर्गो जी बोलते हैं। तो अभी तालाब मुर्गो जी अकेले रह गए क्या, हम सब बगुले का चाल पहचानने के लिए खेकड़ा बनेंगे ना, हाँ या ना, हाँ, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को बचाना है। जंगल में आग लगती है बहुत बड़े, तो सब लोग बाहर भागते हैं, बड़े बड़े हाथी शेर सब बाहर भागते हैं। एक छोटा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वही रहता है पेड़ पर, और तालाब में जाता है, नदी में अपने चोंच में पानी लाता है और आग पर गिराता है। तो हाथी देखता है ये पागल हो गई क्या चिड़िया, इतना सा चिड़िया पूरे जंगल में आग लग गया और 2 बूंद पानी डाल रहा है उस पर, ये बचने वाली है क्या, ये तो मर जाएगी। हाथी चिड़िया को पकड़ लेता है अपने सुन में, चलो भागो तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम भी मर जाएगा, हम सब लोग तो भाग रहे हैं जंगल छोड़ के। तो चिड़िया बोलती है हाथी दादा आपका माँ पिताजी ने कहाँ जन्म लिया था, बोलता इसी जंगल में। उसका माँ पिताजी इसी जंगल में, आपको खाना किसने खिलाया, इसी जंगल में। लेकिन क्यों पूछ रहे हो, अभी भागो आग लगे, नहीं नहीं नहीं, बताओ ये घर किसने दिया, इसी जंगल में। तो तुमको सब कुछ इस जंगल ने दिया, तुम्हारे माँ पिताजी से लेकर आज तक, आज उस पर थोड़ा संकट आ गया तो तुम भाग रहे हो। मैं नहीं भागूंगी, मैं इस पर पानी डालते रहूंगी, मर गई तो चलूंगी, लेकिन अपना जंगल नहीं छोड़ूंगी। हाथी को शर्म आ गया, हाथी ने सब प्राणियों को वापस बुलाया कि नहीं नहीं ये चिड़िया ठीक बोलती है, अपने घर में आग लगे तो घर छोड़ के भागता है क्या कोई, उस पर पानी डालना है। अपने धर्म में कोई छोटी मोटी खराबी होगी तो उसको छोड़ना है क्या, छोड़ना नहीं है, उसमें ठीक करके हमको जाना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना है, ये हमको करना पड़ेगा। हम चिड़िया बनेंगे आग बुझाने वाले, ना आग लगने के बाद, संकट आने के बाद भागने वाले शेर बनेंगे। कौन बनेंगे हमको तय करना है, हमको पानी से आग बुझाने वाली चिड़िया बनना है, ये ध्यान रखिए आप सब लोग, इसको ध्यान रखना। हमको झूठ मूठ बोलते हैं। एक आदमी कुत्ता लेकर जा, आपने बकरी लेकर कंधे पर जा रहा था, 3 चोर खड़े हो गए कि इस बकरी को तो अपने को खाना है, इसको नहीं खाने। तो एक आदमी खड़ा रहा, उसने बोला अरे दादा आप क्या कंधा पे कुत्ता को उठा के लेके जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। तो इसने देखा कुत्ता है ना बकरी है, तो बकरी दिख रही थी, कान खींच के देखा तो मैं किया, बोला नहीं ये तो कुत्ता है, कुत्ता नहीं है बकरी है। तो आगे गया तो दूसरा चोर खड़ा था, उसने भी बोला दादा अरे कुत्ता लेकर क्यों जा रहे हैं कंधा पर। तो इसको थोड़ा डाउट हुआ कि सचमुच मेरे कंधे पर कुत्ता है क्या, तो उसको नीचे उतारा, देखा नहीं बकरी है। तीसरा एक खड़ा था, उसने भी बोला कि आप कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो इसको कन्फर्म हो गया कि मेरे कंधे पर बकरी नहीं है, क्या है, कुत्ता है। इसलिए बकरी को उतार कर रख दिया और चला गया। तीनों चोरों ने बकरी को उठा के खा दिया। हमको भी ऐसा ही लगता है, हमारा धोनी पोलो इंडिजिनस में है फालतू है, बाकी लोग बोलते हैं ना वो अच्छा है,
तो हमको भी लगता है हमारा ठीक है कि नहीं, सचमुच में ठीक है कि नहीं, हमको मन में डाउट आता है। इसलिए कुछ लोग बीच में छोड़कर चला जाते हैं। छोड़ना नहीं, हमको भुलाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हम कभी भूलेंगे नहीं। एक बहुत फेमस ऐसे एक सेंटेंस है, दोज हु रिजेक्ट देयर फेथ एंड कल्चर, दोज हु रिजेक्ट देयर एंसेस्टर्स, दे विल बी रिजेक्टेड बाय देयर ऑफस्प्रिंग्स। आप यदि आपके एंसेस्टर को छोड़ते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको लात मारेगी, ये ध्यान में रखें। इसलिए हमको नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जो दिव्य संस्कृति है, हमारी कल्चर है, हमारी फेथ है, इसको जब जैसा है उससे भी अच्छा देकर जाना है, ये मन में रखिए। सब लोग डीलिस्टिंग और 1978 के लिए तैयार रहिए, ये होने वाला है जल्दी ही, हमको पूरा करना है, ये मन में रखिए। यही सबको एक बार फिर से बताते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। आतुर तो आने दो नी।